नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन में आपको सिटी 60 दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है जिससे आपको रूबरू करा देते हैं। दरअसल भाजपा के बाद अब कांग्रेस पार्षदों की बाड़ीबंदी की खबर सामने आ रही है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर पार्षदों का पहुंचना शुरू हो गया है। पहले पार्षद दल की होगी बैठक, उसके बाद बाड़ीबंदी होगी। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की अध्यक्षता में होगी बैठक। मंत्री लालचंद कटारिया, विधायक गंगा देवी, पुष्पेंद्र भारद्वाज, सीताराम अग्रवाल भी रहेंगे मौजूद। शाम 5 बजे बसों से ले जाया जाएगा मुहाना। मंडी स्थित रिजॉर्ट। हेमा सिंघानिया को कांग्रेस ने बनाया है मेयर पद के लिए प्रत्याशी। कांग्रेस के पास 53 पार्षदों का आंकड़ा है। मेयर का चुनाव जीतने के लिए 74 वोट की जरूरत है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां अभी तक बीजेपी की बाड़ीबंदी की खबर सामने आ रही थी। बीजेपी ने जो है नाम घोषित करने से पहले ही बाड़ीबंदी कर दी थी, हालांकि उसे प्रशिक्षण नाम दिया था। लेकिन इस बीच अब यह खबर आ रही है कि कांग्रेस के पास भले ही आंकड़ा कम है, 53 का है, लेकिन कांग्रेस भी अब तमाम पार्षदों का एक होटल में ठहराने का फैसला लिया है और बाड़ीबंदी करेगी ताकि पार्षदों की खरीद फरोख्त ना हो सके, पार्षदों से सामने वाली पार्टी संपर्क ना कर सके। तो जहां आपने देखा कि बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा को सुना था, उन्होंने आरोप लगाया कि खरीद फरोख्त का आरोप कांग्रेस पर लगाया। 10 लाख तक की बात भी सामने आई कि पार्षद को खरीदने की। लेकिन इस बीच अब कांग्रेस को भी ये डर सताने लगा है। कांग्रेस भी अपने पार्षदों की बाड़ीबंदी करेगी ताकि इनसे दूसरा दल संपर्क ना कर सके। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर पार्षदों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। पहले पार्षद की बैठक ली जाएगी। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न होगी और शाम 5 बजे बसों से ले जाया जाएगा मुहाना, जहां पर एक गेस्ट हाउस है, वहां पर ठहराया जाएगा। पुष्पेंद्र भारद्वाज, सीताराम अग्रवाल भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस के पास 53 पार्षदों का आंकड़ा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न होगी। तो कांग्रेस भी अपने पार्षदों की बाड़ीबंदी करेगी ताकि कोई अन्य दल जो है इनसे संपर्क ना कर सके। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी तक जो है बीजेपी ने जिस तरह से बाड़ीबंदी कर रखी है, हालांकि उसे प्रशिक्षण नाम दिया, लेकिन अब जो है कांग्रेस का आंकड़ा कम है, लेकिन कांग्रेस को डर सता रहा है कि कहीं दूसरा जो दल है खरीद फरोख्त ना कर ले, संपर्क ना कर ले, इसलिए अब जो है कांग्रेस के पार्षदों की बाड़ीबंदी होगी। देखिए, बीजेपी 2 दिन पहले अपनी बाड़ाबंदी कर चुकी है। कांग्रेस के पास भले ही नगर निगम ग्रेटर में बहुमत नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने हेमा सिंघानिया पर दांव खेला है। उनको कांग्रेस ने महापौर का प्रत्याशी उन्होंने बनाया है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर पार्षद दल की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस के पास 53 का आंकड़ा है और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर सीताराम अग्रवाल, जो कि विद्यानंद नगर से कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके हैं, इसके अलावा गंगा देवी हैं, वो पहुंच चुकी हैं और अब से कुछ देर में ये बैठक होगी और पार्षदों का यहाँ पहुंचना है वो यहाँ शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास की है। बीजेपी 2 दिन पहले है अपनी बाड़ाबंदी कर चुकी है और इनको बताया जा रहा है कि यहीं से मैजेस्टिक जो रिसोर्ट है मुहाना मंडी पे इस्कॉन रोड पर, वहाँ इनको पार्षदों को 10 तारीख तक रखा जाएगा, इस तरह की जानकारी है और यहाँ से बसों के माध्यम से ले जाया जाएगा। हेमा सिंघानिया हमारे साथ। मैम, आपके ऊपर कांग्रेस ने दांव खेला है, कितना कॉन्फिडेंट है? देखिए, पार्टी ने मुझे चुना है और हमारी जीत निश्चित है और 74 का आंकड़ा है। हम जीत के ही जाएंगे। जीत जाएंगे बिल्कुल पूरी तरीके से निश्चित है, हमारी जीत निश्चित है। अच्छा। हम जीत के ही आएंगे। तो लेकिन कांग्रेस के तो 53 ही है आपके पास। हम बाकी के जी पूरे आ रहे हैं हमारे, तो हमारी जीत निश्चित है। 74 का आंकड़ा है। तो मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी वाले संपर्क में, निर्दलीय संपर्क में, सब संपर्क में हमारे, सब हम जीत के ही आएंगे, निश्चित आ जाएंगे। मनोज मुदगल जी हैं। मनोज जी, ये बोल रही हैं 74 का आंकड़ा है, लेकिन 53 का ही है। क्या 2019 का इतिहास दोहराया जाए? बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि बीजेपी में
दो फाड़ हैं और उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। हर आदमी जानता है कि कांग्रेस इसमें सत्ता में है, गहलोत साहब की सरकार अच्छा काम कर रही है। अगर ये कड़ी से कड़ी मजबूत होगी तो निश्चित रूप से विकास होगा। सबसे बड़ी बात है कि मेयर अगर कांग्रेस की होगी तो ग्रेटर में विकास ज़्यादा होगा। इसीलिए सभी अंतरात्मा से मैं सबसे विनती करूंगा, चाहे वो निर्दलीय हैं, बीजेपी के हैं, सबको इसमें मत हेमा सिंघानिया जी को विकास के लिए देना चाहिए। और दूसरी बात यह कि कल आपने देखा कि कल उनकी बिटिया ने जो शील दवाई जी की ने उसने यहाँ तक शब्दों का प्रयोग किया कि थर्ड क्लास पार्टी है बीजेपी। ये चीज़ साबित करती है जिस पार्टी उसकी मदर ने जिसने 40 साल तक बीजेपी की सेवा की, लेकिन बीजेपी ने उसका परिणाम क्या दिया? परिणाम 0 था। शील दवाई जी को बिल्कुल इग्नोर किया। उनकी बच्ची को अंतोगत्वा बीजेपी के कार्यालय में बोलना पड़ा। दवाई यदि खड़ी होती तो आप भी कैंडिडेट उतारते? देखिए वो अलग बात है, क्या होता परिणाम क्या होता अलग चीज़ है, लेकिन ये चीज़ साबित करती है कि वहाँ पे सुखप्रीत बंसल जी भी नाराज हैं। उनके मैक्सिमम लोग संपर्क में हैं क्या? सब लोग सब हर आदमी अंतरात्मा से हेमा सिंघानिया जी को मत करेगा। आप 74 का आंकड़ा कह रहे हैं, मेरे को 74 के आंकड़े को भी पार करेंगे। 74 का आंकड़ा भी पार करेगा। और पार्षदों से बात कर लेते हैं। मैम किस वार्ड से हैं आप? क्या मैसेज है आपकी? वार्ड नंबर 138 ममता यादव। आपको हाँ नहीं वो तो ठीक है। क्या मैसेज मिला है पार्टी की ओर से? कहाँ जाना है आपको? किस लिए अब बुलाया ये है? तो पता नहीं। अच्छा, आपको यहीं आने का मैसेज था? बस यहाँ तक का ही मिला। यहाँ तक का मैसेज था। ये पार्षद पति भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिनकी महिला पार्षद दुलारिया जी भी हैं। दुलारिया जी, क्या कुछ मैसेज है आपका? हमारा मैसेज बढ़िया है। क्या कुछ हम जीतेंगे, बिल्कुल सरकार बनाएंगे हमारी। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी भी हैं, वो पहुंच चुके हैं। मंत्री खाचरियावास बीजेपी बाड़ाबंदी कर चुकी है और आप भी आज चोमू का भ्रमण करके आए जहाँ पर बाड़ाबंदी की है। आज पार्षद दल की बैठक है, कहाँ लेके इनको जाएंगे और किस तरह का है? अभी आपको बता देंगे कहाँ लेके जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये इशू बाड़ाबंदी का नहीं है। इशू ये है कि बीजेपी के कुछ लोगों में रिएक्शन है बीजेपी के खिलाफ। जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को लेकर और कांग्रेस ये उम्मीद करती है कि जो जुल्म जिस तरह का हुआ बीजेपी में और जो पाप उन्होंने किया, आपने खुद ने देखा होगा, जो इनके उम्मीदवार थे मेयर के, उन लोगों को जबरन रोका गया बीजेपी कार्यालय में। शील दवाई की बेटी चिल्लाती रही, उसको हाथ आगे रख के रोका गया। ये तो पाप है, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह का पाप इन्होंने किया वो सब ने देखा। बीजेपी पार्षदों में रिएक्शन है और वो रिएक्शन कांग्रेस की उम्मीद करती है जो भी बीजेपी का पार्षद कांग्रेस के खेमे में आएगा, हमें वोट करेगा, हमारे साथ आएगा, उसका हम सम्मान भी करेंगे, उसका काम भी करेंगे। तो क्या लगता है आपके संपर्क में है ये आंकड़ा? क्योंकि 53 का आपके पास है और 74 चाहिए आपके पास, 21 के करीब। नो डाउट, नंबर गेम में हमारी संख्या बहुत कम है और लगभग 20 लोग चाहिए। 20 लोग जुटाना बहुत बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जब गणित बदलती है बहुत तेज़ी से बदलती है, तो बीजेपी इसीलिए शुरू में ही उधर चली गई। तो ये मानकर चलना, पहले भी जब संख्या बहुत कम थी तब हम 25-26 लोग तोड़ कर लाए थे। तो ऐसे में यदि बीजेपी के पार्षद आते हैं टूटकर तो एक उलटफेर हो सकता है। 2019 वाला इतिहास दोहराया जाएगा? 2019 का इतिहास तो नो डाउट ज़बरदस्त था, उतनी तैयारी तो हमारी नहीं है, लेकिन जो कल से स्थितियाँ बदली है बीजेपी की। पहले मैं समझ रहा था कि इनका मेयर का कैंडिडेट घोषित होने के बाद दिक्कत आएगी, लेकिन मेयर का कैंडिडेट घोषित होने के बाद स्थिति बदली है और इनके आपस में ज़बरदस्त बिखराव है। लिए ये आप मानकर चलिए कुछ ना कुछ होगा, अब कितना होता है वक्त बताएगा। तो इस फूट का फायदा कांग्रेस उठाएगी पूरी तरीके से, क्योंकि आपने मैदान हम तो उठाना चाहते हैं, कोशिश हमारी पूरी है कि हमारी कैंडिडेट हेमा सिंघानिया जीते। अब कितनी हमें सफलता मिलेगी वक्त बताएगा। मंत्री जी, लेकिन कल जैसे नामांकन भरने गए उस दौरान कोई भी बड़ा नेता देखने को मिला नहीं हेमा जी के साथ। जहाँ तक नेताओं का सवाल है, खड़ा हूँ ना यहाँ पे और सारे लोग हैं। सुबह हम लोग सारे इवन मेरी लालचंद जी से, अर्चना जी से, सीताराम जी से, गंगा देवी जी से, पुष्पेंद्र जी से बात हो गई थी, पूरी हमारी मीटिंग हो चुकी है। इसलिए जब उलटफेर होने लगता है तो फिर कौन सामने खड़ा ये नहीं देखा जाता, उलटफेर होता है। बीजेपी में जो रिएक्शन होगा ना वो तो सामने आएगा, कितना आता है वक्त पता है। मंत्री जी, आप लोग हमेशा से इस तरह के आरोप बीजेपी पर लगाते आए हैं कि वो लोग दल बदल कानून को भूल करके और है ना सत्ता परिवर्तन, चुने हुए बोर्ड को या चुने हुए मंत्रिमंडल को गिराने में लगे रहते हैं। आप नगर निकायों में एंटी डिफेक्शन बिल लागू नहीं होता, दल बदल कानून नगर निगम में लागू नहीं है अभी,
और हम तो आरोप निश्चित रूप से लगाते रहे कि बीजेपी ने उल्टे काम आज तक किए हैं, लेकिन जब बीजेपी टूट कर इधर आएगी तो करेंगे ना। तोड़ के लाने की अभी हमने कोशिश नहीं की है, लेकिन जो आना चाहते हैं उनको जरूर लाएं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि पार्षदों को उनके पास फोन गए हैं कांग्रेस की तरफ से, रामलाल शर्मा का बयान आया है इस तरह का। मैंने तो देखो फ़ोन किया नहीं, और आपस में कोई पार्षदों ने किए हैं फ़ोन तो मैं कह नहीं सकता। और ये मानकर चलिए बीजेपी की तो आदत है झूठ बोलने की। मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया अभी तक, जब मैं फ़ोन करूँगा दिक्कत हो जाएगी। मैंने फ़ोन नहीं किया। मंत्री जी, फूट तो आपकी पार्टी में भी देखने को मिल रही है। कल तीन जनों ने नॉमिनेशन भर दिया, हालांकि 2 का रिजेक्ट हो गया, लेकिन 3 जने पहुंचे हैं। तो आप बताओ, जिन्होंने भरा उनका रिजेक्ट भी हो गया, उन्होंने भरा ही इसीलिए था कि रिजेक्ट हो जाए, इसलिए वो तो दिक्कत नहीं है। तो बाड़ाबंदी की आवश्यकता शायद इसी वजह से पड़ रही है। बाड़ाबंदी की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि उधर से कोई आए तो उसको रखे कहाँ पे। ये प्रताप सिंह खाचरियावास जो बता रहे थे कि किस तरीके से वो बाड़ाबंदी में अब सभी पार्षदों को यहाँ से ले जाया जाएगा। उससे पहले पार्षदों को सभी को मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर बुलाया गया है, और वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से रामलाल शर्मा का बयान आया था कि बीजेपी के पार्षदों के पास फ़ोन गए हैं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उन्होंने इस बात का कहा है कि बीजेपी झूठ बोलती है, उनकी तरफ से कोई फ़ोन नहीं किया गया है। और लेकिन ये भी कहा है कि जब वो फ़ोन करेंगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो अब से आप देखिए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से सभी पार्षदों से यहाँ पर मिल रहे हैं। और दीपक गोयल खबर